मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछने जा रहा हूँ। वीट आपने देखा है कब जो है बुआई गटाई होती है उसकी, कब बोया जाता है उसको और कब काटा जाता है, कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर में बोया जाता है, मार्च में काटा जाता है, बड़ी अच्छी बात है। अप्रैल में भी कटता है, मैंने देखा है, ठीक है। दिसंबर टू अप्रैल मान सकते हो, नवंबर टू अप्रैल मान सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। अब खेल क्या है कि अगर मैं आपको वीट का चार्ट दिखाऊंगा, अभी देखो जरा वीट का चार्ट देखना, मैं एक ही चीज आपको दसियों तरीके से बता रहा हूं। और देखो बड़ी सिंपल सी बात, ये वीट वाली जो मैं बात कह रहा हूं बिगनर तक को भी समझ में आती होगी, पता होगी, ठीक है। देखो जरा, अप्रैल की बात थी कि भाई साहब अप्रैल में जो है कट जाता है, ठीक है। तो अप्रैल में अगर कटता है तो देखो ये क्या हुआ, अप्रैल में कटा है, बॉटम बना हुआ है अप्रैल में, ठीक। ये देखो, ये पिछले साल भी अप्रैल में बॉटम बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा नवंबर वगैरह में, दिसंबर वगैरह में बुआई होती, तो देखो नवंबर दिसंबर के आसपास टॉपिंग कर दी इसने, ठीक है। हालांकि जनवरी में असली बना है, बट दिसंबर में अपना टॉपिंग करा हुआ है। मतलब जब बिल्कुल स्केर्स हो जाते हैं दाने बीज, तब जाकर के उसने टॉप किया हुआ है। सेम चीज यहाँ पे, फिर वही जनवरी में टॉप, मतलब जब बुआई हुई उसके बाद में और स्केर्सिटी हो जाती है ना, जब तक कटाई नहीं हो रही तब तक बिल्कुल और खत्म हो जाता है, तो वहां पे प्राइस अपने हाईएस्ट पे पहुंच गए। और ये देखो फिर अप्रैल में फिर से बॉटम। ये क्या चल रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है। अप्रैल में फिर से बॉटम कर दिया। अब ये वीट के साथ में जैसे हो रहा है ना, वैसे ही सेम चीज स्टॉक्स के साथ में होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे इसका ये टाइम है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस टाइम पे क्या राइस को बोया जा सकता है। जैसे नवंबर दिसंबर में ये हमने गेहूं की बात कही, क्या हम इसमें राइस को बो सकते हैं, क्या राइस भी उसी तरीके से उगेगा। या जैसे अप्रैल में कटाई हो रही है, तो अप्रैल में तो किसान के पास में बहुत सारा गेहूं है, बहुत सारा एक तरीके से दाना है, बीज है। तो क्या अप्रैल में अगर किसान इसको वीट को बो दे जमीन में, तो क्या वीट की नई फसल फिर से तैयार हो जाएगी अगले 4-5 महीने में। क्यों, अरे भाई आप तो बहुत समझदारी की बात कर रहे हो कि ये समझदारी की बात आप जब यहाँ पे कर रहे हो और समझ रहे हो, तो फिर मार्केट में क्यों नहीं समझ रहे हो। अब देखो यार, मार्केट भी एक वैसे ही है, धरती है। और जो स्टॉक मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम में बढ़ रहा है, मतलब मान लो कि आपका जैसे ये अभी जून चल रहा है, जून में जाकर के कोई स्टॉक है, ठीक है, और वो बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ रहा है जून में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो टाइम उसका जून में एवरी ईयर है। कोई स्टॉक है जो जुलाई में बढ़ रहा है एवरी ईयर, तो उसका टाइम जुलाई में एवरी ईयर है। अब अगर मैं जो जुलाई में भागने वाला है उसको अभी जून में पकड़ के बैठ जाऊं, तो क्या मुझे उस तरीके का रिटर्न मिलेगा। तो पहला तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं प्रकृति के नियम की बात कर रहा हूं, और ये साइकिल्स प्रकृति से रिलेटेड है। कभी कभी मैं कहता हूं कि यार 10 में से 8 बार जो चला है उसी को पकड़ो, पहली चीज तो ठीक है। और 10 में से 8 बार चला है, 2 बार फेल हुआ है, तो मैं कहता हूं कि यार ओके, और मैं इस बेसिस पे उस पर अभी बिलीव करने के लिए तैयार हूं। हो सकता है फेल हो जाइए, मैं मानता हूं, लेकिन मैं स्टिल, क्योंकि नेचुरल फोर्स वहां पे इन्वॉल्व है, इसलिए मैं उस पर बिलीव करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि क्या मैं या आप इस चीज को फॉलो करते हो मार्केट में। देखो ये तो आपने बता दिया कि वीट को अभी कटाई हुई है, अप्रैल में बो दोगे वापस तो नहीं होएगा, चलो मैंने मान लिया। अब मैंने कहा कि क्या चावल को उस टाइम पे बो दे जिस टाइम पे वीट को बोया गया था, आपने कहा नहीं होएगा। लेकिन आप ये बात मुझे क्यों नहीं समझा पा रहे हो कि स्टॉक में ये चीज क्यों नहीं होएगी। और क्या स्टॉक में किसी भी टाइम पे कोई भी फसल में लगा दूं तो बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आएगा, ऑप्टिमम आउटपुट आएगा, क्या आएगा। तो फिर मार्केट में क्यों ये चीज फॉलो कर रहे हो आप, मार्केट में ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, मार्केट में क्यों गड़बड़ करे दे रहे हो भाई। मार्केट में अभी मेरी बात समझ में आ रही, इसका मतलब क्या हो गया। तो जिसका वहां पे टाइम है उसको लेना सही है कि नहीं, मेरे को बताओ, या किसी और को ले लें। जो अभी मान लो जुलाई में भागने वाला होता है उसको जाके नवंबर में ले लें, कैसा रहेगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात से भी परेशान रहते हैं थोड़ा यार, कि यार मार्केट में बढ़ते हुए स्टॉक तो खूब देखे हैं, बढ़ती हुई साइकिलें भी, मतलब मार्केट में बढ़ने वाला जो भी सिस्टम है खूब देखा है। मैं असल में मार्केट में ये जब गिरावट आई थी मैं बड़ा परेशान हो गया था, मैं बड़ा टूट गया था। मुझे गिरने वाले स्टॉकों का भी तरीका पता करना है, क्या है कोई तरीका है, बिल्कुल है। देखो मैं बताऊं क्या है, ये जितने अंग्रेज है ना, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये अंग्रेजों के युद्ध होते थे अपने भारत के लोगों से जब, ठीक है, और गांव वालों से या कहीं अलग जगहों पे जंगल होते थे, गांव होते थे, उनसे जब लोगों से, इंसानों से, यहाँ के लोगों से इनकी लड़ाई होती थी ना, तो एक जगह एमपी में वहां पे कहीं पे इनकी जब लड़ाई होती थी, तो वहां पे अंग्रेज जो सैनिक होते थे वो घायल होते थे, उनको हफ्ते लग जाते थे रिकवरी करने में। और ये जो गांव वाले थे इनके पास में एक पौधा होता है, उसका पत्ता गोल गोल होता है, वो गोल वाला पत्ता जो खाता था और जहां पे भी ये लोग लगाते थे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते थे, और ये गांव वाले जल्दी लड़ाई के लिए वापस आ जाते हैं। उधर ब्रिटिशर पड़ा हुआ है 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते, रिकवरी नहीं हो रहा है, और ये तुरंत रिकवर होकर के आ रहे हैं और ज्यादा मजबूत होकर के आ रहे हैं। उन्हें ये पहले तो पता नहीं था
था ब्रिटिशर्स को। बाद में जब पता चला तो इन्होंने क्या किया, उसको जो है बिल्कुल पूरे जहां पे भी पेड़ थे उसके जलाने चालू कर दिए, काटने चालू कर दिए, खत्म कर दिए। फिर उसके बाद में गांव वालों के ऊपर जबरदस्ती की, जोर जबरदस्ती जो करते थे वो करनी चालू करी। मतलब आप समझ रहे हो, इन्होंने हमारा सोर्स हमेशा खत्म किया है। ये वो सही तरीका नहीं यूज करते, ये पहले सोर्स को बर्बाद कर देते हैं। तो आज आप जो जिस तरीके से भी यूज कर रहे हो वो सब इन्होंने जो भी दिया है, जो भी मूविंग एवरेज और जितनी भी टेक्निकें, बर्बाद टेक्निकें दी हैं। आज हम मेडिकल स्टोर में जाकर के दवाई लेते हैं, पेन किलर और सब नाटक लेते हैं। पहले कहां पे मिलती थी ये सारी दवाइयां? जंगलों में, हमारे किचन के अंदर, टिफिन के अंदर छोटी छोटी डिब्बियां, हींग की गोली, ये आपकी जो मेथी दाना, ये सब क्या है? ये सब दवाइयां हैं। तो हम सब तो ऐसे ही सही हो जाते थे यार।